जय हिंद बच्चों, आपका हमारे इस चैनल नवोदय वाला 38 में बहुत ही स्वागत है। आइए अध्याय दूसरे के अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। जहाँ तक 2025 की जो किताब है वो अरिहंतिका वो आ गया है, तो अगला अध्याय जो होगा पार्ट 3 वो हम आपको अगले किताबें नए किताब के तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो अभी तक हम 2024 के बारे में चल रहे हैं किताब के माध्यम से। वैसे हर वर्ष जो किताब जो चेंज होता है उसके एक ही तो ही सवाल आगे पीछे होते हैं, बाकी सवाल सेम ही होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर अपने। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो में बिना मैं किसी मोटिवेशनल थॉट्स के आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो आज मेरा जो थॉट है बहुत ही प्यारा सा है, जो है मंजिलें मिले या ना मिले, मंजिलें मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। 6912 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कह रहा है कि 6912 में जो स्टार लिखा हुआ है यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या बैठा दें कि वह 25 से पूरा कट जाए। देखेंगे कि ये सबसे अंत में आपके है, तो 25 जो होता है वो केवल 5 के पहाड़े में ही आएगा, जो 5 के पहाड़े में ही आएगा। और अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो वह संख्या तभी कटेगी जब उसके अंत में 5 होगा या 0 होगा, या तो 5 हो या तो 0 हो, तभी वह संख्या 25 से और 5 से कटेगी। देखेंगे यहाँ पर कहीं 0 नहीं है, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर हम 5 रख देंगे तो हमारा ये जो संख्या है ये 25 से कट जाएगा। देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा हुआ है यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती हो तो स्टार की जगह होगा। फिर से एक बार सवाल को समझिए। लिखा हुआ है कि ये जो संख्या है 325, ये 325 के बाद यहाँ स्टार है, यानी कुल मिलाकर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 32,500 जो 6 लिखा, यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए कि यहाँ पर हम कौन सी संख्या रख दें कि वो 3 से पूरी तरह कट जाए। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 3 से वही संख्या कटेगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो 3 और 2 5, 5 2, 3 2 5 और 5 10, 10 और 6 16, यानी हमारा अंकों का योग 16 आ रहा है। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15 और 3 छक 18। बताइए 18 अगर किसी प्रकार ये हो जाए 16 में, तो जाहिर सी बात है 16 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 18। और इस प्रकार 3 के पहाड़े में 18 भी आ रहा है, यानी यहाँ पर हम रख देंगे 2, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 2। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, कि संख्या 34 स्टार 24 कामा 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान का अंक होगा। सवाल ने कहा है कि जो ये आपके सामने जो संख्या लिखी हुई है यह संख्या 9 से पूरी तरह से कटेगी, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। हम कौन सा अंक रख दें कि ये संख्या 9 से पूरा कट जाए। इस संख्याओं को हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 3 से और 9 से केवल वही संख्या कटेगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 के या 3 के पहाड़े में आए। तो 4 3 7, ये 7 हो गया, 7 और 4 जो 6, 7 6 13, इन सब के अंकों का योग हमारा जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। बताओ 9 के पहाड़े में 18 आ रहा है, तो 13 में हम कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए। सर 5 जोड़ दिए, यानी हो। तो क्वेश्चन चौथा कह रहा, देखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। फिर एक बार समझिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए क्या होगा। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ हमने पहले लिख रखा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या ये लिख लेंगे और 4 अंकों की बड़ी संख्या ये लिख लेंगे। अब सवाल कह रहा है कि 5, इन दोनों को निकालने के बाद आप अंतर बताइए। तो अंतर हम यहाँ पर कर लेंगे। पहले इन दोनों को निकालिए तो कि कौन संख्या कितनी आ रही है, ठीक है ना।
तो आइए देखते हैं, अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको लिखना है तो हम 1 लिखेंगे, 1 तो लिखने के बाद और 4 शून्य कर देंगे, यानी ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर लिखना हमको है तो 4 बार हम 9 लिख देते हैं और इसी प्रकार हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसका अंतर जब लेंगे हम लोग तो ये अंतर हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, यानी जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए क्वेश्चन 5वां हम पढ़ते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। कह रहा है कि एक कार्टन है जिसमें 125 पुस्तकें पैक होती हैं। 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी? मतलब सवाल फिर एक बार पढ़िए। सवाल कह रहा है कि एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी? तो बहुत ईजी सवाल है। हम यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल जो किताबें हैं वो 35,875 किताबें हैं। ये तो सवाल ने कह रखा है कि कुल किताबें हैं वो 35,875 किताबें हैं। और जो हम कार्टन में जो रखते हैं, अगर हमने उसको कोई कार्टन है, उस कार्टन का साइज़ इतना ही है कि उस कार्टन में केवल 125 पुस्तक ही आ जाएं, तो बताइए कितने कार्टन हमें और चाहिए कि ये पूरा के पूरा पुस्तक उस कार्टन में रख जाए। तो जब एक कार्टन में अगर 125 पुस्तक आते हैं तो इसको हम 125 से हम भाग कर देंगे। बोलिए इतना समझ में आ गया? अब भाग हम ऐसे कर लेंगे आराम से, वैसे हम काट सकते थे इस प्रकार, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं। तो 125 125 दूना 250 हो गया और ये 8 हो जाएगा। 5 से 5 गया 0, 3 2 गया 1, ये हो जाएगा 7। अब ये कटेगा आपका 8 बार, कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 के 8, 8 2 10, 7 8 डालेंगे हम यहाँ पे 5 और ये कटेगा आपका 5 बार। 5 हम 25 कि 5 ये कटेगा आपका 7 बार। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 1 7 और 1 8। तो टोटल 287 कार्टन अगर हमारे पास हो जाएं तो ये 35,875 जो किताब है ये आराम से पूरी तरह से पैक हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6वां हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 कह रहा है 1,43,865 1,43,865 निम्नलिखित में से विभाज्य है। विभाज्य मतलब होता है किससे पूरी तरह से कटेगी। आइए अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। लिखा है 1,43,865 किससे विभाज्य है? 3 4 8 ऑप्शन में दे रखा है, 5 2 9 दे रखा है, 2 3 5 दे रखा है, 3 5 9 दे रखा है। तो हम देखेंगे कि जब इतने प्रकार दे रखे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किससे क्या करना। देखिए तो 3 से देखो ये अंत में 5 है, पहली बात तो ये अंत में 5 है, वही इन तीनों में से कोई वही इसको काटे जिसके अंत में 5 होगा। तो 5 इसके अंत में, इसमें 5 है ही नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें 5 है ऑप्शन, एक ये तीनों काटे क्योंकि इसके अंत में 5 है। अब बाकी बचा 2 और 2 से केवल वही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 2 4 6 8 यहाँ अंत में होने चाहिए। यहाँ पे 2, ये 2 से कटेगा नहीं हमारी संख्या। अब ऑप्शन बचा आपके पास 2, यहाँ पर भी 2 है, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 से तभी कटेगा जब वो संख्या 0 2 4 से 8 से कटेगी। अब ये संख्या 5 से भी कट रही है और जो संख्या 3 से कटेगी और 9 से भी कटेगी। देखिए 5 6 11, 11 8 19, 19 1 20, 20 और 7 27, 3 9 27, 9 3 27, यानी उत्तर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 5 9 से संख्या कटेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य? कह रहा है कि जो संख्या नीचे लिखी हुई है 13 24 और 1324, 1432, 3142
और 3214 में कौन संख्या ऐसी है जो 8 से विभाज्य है। तो आइए देखेंगे, लिखा हुआ है 1324। अब देखेंगे 8 से केवल वही संख्या ही भाज्य होगी जिसके अंत में 3 अंक 8 कटे, जिसका अंतिम 3 अंक की बात हम कर रहे हैं। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो वो संख्या पूरा 8 से कटेगी। ये कटेगा नहीं, 8 का अंतिम 3 अंक नहीं होगा, ये कटेगा 8 पंचे 40, आ गया 3 और 8 32, ये कटेगा। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक कट रहे हैं 8 से, इसलिए ये 14,1432 ये संख्या 8 से पूरा कटेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल है। सवाल बड़ा इजी है, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबको पता है कि 3 बार अगर हम 9 को लिख देंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, अगर 2 अंकों की सबसे 1 लिखकर 1 शून्य, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब सवाल कह रहा है कि इनका गुणनफल बताइए कितना होगा। तो गुणनफल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 999 को 10 से गुणा करेंगे। 999 का 999 और 1 शून्य यानी 9990 उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 कह रहा देखेंगे, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इनमें 8,749 लड़कियां थी, बताइए कितने लड़के थे। बहुत ही सवाल है, मतलब कुल जो प्रतियोगिता था चित्रकारी में उसमें 15,633 बच्चे ने भाग ही लिया। लेकिन तो बच्चे इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अब कह रहा है जिसमें से 8,749 जो लड़कियां थी ये थी, तो लड़के कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें जो ये है लड़के भी हैं, यानी इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। बताइए, ये लड़के लड़कियां मिलाकर 15,633 हैं। अगर लड़के निकालेंगे तो लड़कियां बचेंगी, लड़कियां निकालेंगे तो लड़के बचेंगे। सो अगर लड़कियां इतनी हैं तो हम लड़कियों को निकाल लेते हैं। अब बचे कौन लड़के, तो लड़के कितने, 13 में से 9 गया 3 हो गया 4, 12 में 4 गया 8, 15 में 7 गया 8 और 14 में से 8 गया 6, 6,884 लड़के होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्याएं हैं। देखेंगे कह रहा है कि जो संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 जो संख्या लिखी हुई चारों, इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो आइए देखते हैं कि 2 से कोई संख्या कब कटेगी। 2 से संख्या वही कटेगी जिसके अंत में अगर 0 2 4 6 8 अगर ये पांचों किसी संख्या के अंत में आएंगे तो वह संख्या 2 से कटेगी। देखेंगे इसके अंत में 0 है यानी 2 से कटेगा, इसके अंत में नहीं है यानी वैसे पहला ही ऑप्शन लग रहा है। तो सवाल ने कहा है कि अंत में जिसके 2 और 5 दोनों से कटने चाहिए, तो 2 से केवल यही संख्या कट रही है, तो उत्तर हमारा यही हो जाएगा। और 5 से भी कटेगा तो उत्तर हमारा पहले ही हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन 11 कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9,801 का अंतर क्या है। सवाल बड़ा इजी है, लिखा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमने लिख लिया कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आप 6 बार 9 लिख देंगे और 9,801 का अंतर बताइए। तो अंतर कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0 और ये 9 और ये 9। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 37 से विभाज्य है। अब 37 खुद एक अभाज्य संख्या है। अब कोई अभाज्य संख्या जो है हमारे पास 37 जो है वो अभाज्य संख्या है। कह कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या को पूरा काटेगा। तो एक ही इसका तरीका केवल कि आप इसको इससे भाग करके देख लीजिए, और कोई तरीका नहीं है हमारे हिसाब से। तो आप जब 37 को पहले ऑप्शन से भाग करेंगे तो ये पूरा कट रहा है, और जब आप इसको भाग करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा
और इनमें से कोई नहीं हो, क्यों नहीं, इसलिए नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं जब होगा जब ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी सही से तब होगा। लेकिन जब पहला ऑप्शन जब कट रहा तो उत्तर वही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2,22,222 2,22,222 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य, मतलब पूरा पूरा कटेगी, यही हो रहा है। तो देखेंगे कि 12 से तो ये कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 10 से क्यों नहीं कटेगा, अंत में 2, अंत में 0, 2 4 6 8 नहीं है, वो तो 2 का नियम होगा, लेकिन अंत में किसी संख्या अंत में अगर 0 है तभी वो 10 से कटेगा। 11 से आराम से 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, यानी ऑप्शन जब हमारा हो जाएगा उत्तर होगा 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सवाल कह रहा है 14 कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो कहना कहे कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं या 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो आइए सवाल लिखा हो कि 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो हम देखेंगे कि पहले निकालेंगे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास होती क्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास होगी वो होगी 1 2 3 4 5, 5 9 लिखेंगे, यानी 9,99,000 सॉरी 99,999 वह संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। हमसे केवल पूछा सवाल कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 5 अंकों की कुल सबसे बड़ी संख्या इतनी है। अब इस 5 अंक में 4 अंक की भी सबसे बड़ी संख्या शामिल है, 4 अंकों तक भी संख्या शामिल है। तो हम 4 अंकों तक की संख्याओं को हम निकाल लेंगे, 0 0 0 0 9, 90,000 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 5 अंकों की हैं, यानी उत्तर होगा आपका 90,000। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, और ये इस अध्याय का प्रयास के लास्ट सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 75 से विभाज्य है। तो आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है स्क्रीन पर। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको यही पता केवल करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 9,999 होती है। अब कह रहा है कि वह हमको ये मैं बताऊँ, हमको ये बताइए कि वहाँ 75 से पूरा पूरा कटे, तो इसको 75 से हम भाग कर देंगे कितना इसमें अतिरिक्त है। तो 75 71 75, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, उतारेंगे 9, अब ये काटेंगे 7, ये इसको मानो 70 क्योंकि हमको टेबल पढ़ना है। तो 7 चौक 28, अगर 4 ले जाएंगे 280 हो जाएगा, नहीं यानी ये 3 बार जाएगा, 3 25 15, 3 तो 21 और 1 हासिल 22, 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, ये गया कट, यहाँ पर उतारेंगे 9, फिर 3 ही बार जाएगा तो हो जाएगा 225, 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया 2 और ये हो गया 2 में 2 गया कुछ 24, ये 24 हमारे पास शेष आ रहा है। अगर ये 24 इस 9,999 में ना होता तो हमारी संख्या पूरी कट जाती, यानी अगर हम 9,999 में 2400 घटा लेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 और 9 यानी आ जाएगा हमारा 9,975, और यही संख्या होगी जो 75 से पूरा विभाज्य होगी। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ये अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। हमने 2 अध्याय नवोदय अरिहंत किताब का पढ़ा, जो दोनों अध्याय हैं ये दोनों ओल्ड बुक यानी 2024 के बुक के हिसाब से पढ़ाया है। 2025 का बुक आज आया है हमारे पास, और अब हम जो सिलेबस आगे बढ़ाएंगे वो आपको 2025 के बुक के हिसाब से ही बढ़ाएंगे। हालांकि 2025 और 2024 में कोई भी फर्क नहीं, बस इतना किया गया इस बार 25 के एडिशन में कि कुछ सवालों की संख्या कम कर दी गई है और सवालों को आगे पीछे कर दिया गया है, और जो विगत वर्ष था उसको हटा दिया गया है। पहले अभ्यास प्रश्नावली है, फिर उसके बाद में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है, और प्रयास कीजिए इस बार हटा दिया गया है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए नवोदय वाला 38 पर।